साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। जो कैसा कैसे किस तरह का जवाब दे हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। सवाल नहीं समझ में, आप एग्जांपल देकर समझाइए। ठीक है, हम बोले कि राम एक गरीब लड़का है, हर बार एग्जांपल सेम लेते हैं। राम एक गरीब लड़का है, तो इसमें कैसा का एग्जांपल कौन दे रहा है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है। तो कैसा लड़का है, तो ये जो गरीब लड़का है पुअर, ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा वो हो गया एडजेक्टिव। कैसा लड़का है तो पुअर लड़का, पुअर मैन। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो सब प्रीवियस ईयर का। हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, और ये भी देखेंगे कौन सा नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा ये देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि आप क्या करें कि इस वीडियो को 10 मिनट देखें। 10 मिनट देखने के बाद आपको लगे कि नहीं वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, खाली ऐसा ही ऊपर-ऊपर है, तो आप क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक कर दें, और डिसलाइक करने के बाद वीडियो को स्किप कर दें, और स्किप करने के बाद ऐसा जगह से देखें, मतलब जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो। क्या है कि यूट्यूब पर इंग्लिश का तो बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। हम तो अभी दूध-मुँहा बच्चा हैं यूट्यूब पे, अभी हम आए हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ अ राइटर हू रोट, यहाँ लिखा हुआ अ राइटर हू रोट। सबसे पहले अ जो है यहाँ पे डिटर्मिनर का काम कर रहा है। अ क्या है, डिटर्मिनर का काम कर रहा है। क्या अब 3 कैसे लिख दिए, अरे ए भी तो है, एन भी तो है उसका गोतिया, द भी तो है उसका गोतिया। तो उसके बाद अगर एक वर्ड होता है ना तो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो सवाल एक वर्ड ए है और उसके बाद एक ही वर्ड है तो है ये हमारा नाउन। फिर आप लोग का सवाल होगा कि सर एक ही वर्ड नहीं, हम तो 2 वर्ड देखे हैं। हम 2 वर्ड देखे हैं, तो ठीक है, आप 2 वर्ड देखे हैं तो पहला वाला हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा नाउन। सवाल दूसरा स्टूडेंट का, सर आप तो 2 ही वर्ड बताए, ये 2 वर्ड देखा, हम 3 वर्ड भी देखे हैं। तो 3 वर्ड अगर देखे हैं तो पहला वाला हो जाएगा हमारा एडवर्ब, दूसरा वाला हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव और तीसरा वाला हो जाएगा हमारा नाउन। ये हर बार बताया करते हैं और अच्छे से बताया करते हैं क्योंकि बहुत यूज़ होता है इसका। अब सवाल कि सर 4 वर्ड रहा तब, तो क्या कर रहे हैं ना, चौथे ज़्यादा किचकिचा जाएँगे, तो चौथा वाला भीतरे भेज देना, भाग, नहीं जानते तुम्हारा। तो चौथा का काउंट अगर 4 गो आ गया ना तो चौथा वाला का काउंट नहीं करेंगे। चौथा वाला का काउंट क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब थोड़ा-सा अगर हम देखें तो नाउन कैसे पहचानेंगे सर? तो नाउन तो पहचानना बहुत आसान है। जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं हमारा नाउन हो गया। कुछ अनकाउंटेबल नाउन भी है, कुछ काउंटेबल नाउन भी है। ठीक है? तो ये हमारा नाउन होता है, सिंपल सा तरीका समझते हैं, जिसको छू सकते हैं हमारा नाउन है। और भी बहुत कुछ नाउन होता है। तो नाउन तो ठीक है सर, नाउन समझ में आ गया। अब एडजेक्टिव बताइए। तो एडजेक्टिव क्या होता है ना कि एडजेक्टिव कैसा, कैसी, किस तरह का जो जवाब दे देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जो कैसा, कैसे, किस तरह का जवाब दे हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। सवाल नहीं समझ में, आप एग्जांपल देकर समझाइए। ठीक है, हम बोले कि राम एक गरीब लड़का है, हर बार एग्जांपल सेम लेते हैं। राम एक गरीब लड़का है, तो इसमें कैसा का एग्जांपल कौन दे रहा है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है। तो कैसा लड़का है, तो ये जो गरीब लड़का है पुअर, ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा वो हो गया एडजेक्टिव। कैसा लड़का है तो पुअर लड़का, पुअर मैन, पुअर मैन। और ये क्या हो गया हमारा नाउन। राम कैसा लड़का है तो पुअर मैन यानी गरीब लड़का है, हो गया। तो अभी बोले नहीं और एग्जांपल, ठीक है, राम बहुत अमीर लड़का है, कैसा लड़का है, अमीर लड़का। तो कैसा का जवाब कौन दिया, अमीर। तो ये जो रिच है वो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये रोहित अंधा लड़का है, कैसा लड़का है, अंधा है। तो ब्लाइंड जो हुआ हमारा एडजेक्टिव, कैसा का जवाब तो वो ही दे रहा है। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं कि ओ यू एस ज्यादातर एंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव। आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव। एफ यू एल ज्यादातर एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव, हमेशा नहीं, ज्यादातर। तो उसके बाद ये हो गया एडजेक्टिव, पहचान लिए सर एडवर्ब। तो आप याद रखें कि 90% जो एलवाई एंडिंग वर्ड होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। 90% एलवाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन फिर आप लोग का सवाल रहेगा, साला 90% होता है एडवर्ब, 10% कहाँ चल गए, कोने भीतर हम ढुक गए पप्पा, कहाँ चल गया ये 10%। तो 10% वहां गया ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर नाउन में हम एल वाई लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर नाउन में एल वाई लगा रहे हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा रहे हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो यहां नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। अब जब यहां एल वाई लगा रहे हैं तो एडजेक्टिव बन रहा है, यहां एल वाई लगा रहे हैं तो एडवर्ब बन रहा है। सवाल ऐसे कैसे समझ में आएगा, आप एग्जाम्पल दीजिएगा कि मार खाइएगा ऐटा पखल से, कोई बात नहीं। तो जैसे हम एडजेक्टिव यहाँ ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अगर हम नाउन में लगाएं मैन है तो लिख दिए मैनली, ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। फिर ये नाउन हटाना पड़ेगा, फिर ये हमको एडजेक्टिव लिखा गया, ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे एक और नाउन लिख लेते हैं, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या था, दोस्त। लेकिन अगर फ्रेंडली लिख दिए दोस्ताना रूप, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो
तो अब सवाल है कि एलवाई एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये बहुत कम रेयर चांस में होता है। तो इसलिए हम बोले कि 10% जो होता है ना वो एडवर्ब, 90% एडवर्ब होता है एलवाई एंडिंग वर्ड, 10% कभी-कभी इधर भी आ जाता है। सवाल कि ठीक है एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाइए, तो ये पुअर हमारा क्या है एडजेक्टिव, अगर हम यहाँ एलवाई लगा रहे हैं तो ये हमारा बना एडवर्ब पुअरली। अब सवाल है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। इसमें तीनों में से सबसे मस्त आदमी कौन है जानते हैं, सबसे मस्त आदमी है ये एडवर्ब। क्यों? क्योंकि सबको लेके चलता है, कोई गोतिया भाग नहीं छोड़ेगा, पड़ोस को छोड़ेगा नहीं ये तो ये एडजेक्टिव तो इसको क्वालिफाई करेगा नाउन को, लेकिन एडवर्ब बड़ी मस्त है। ये क्या करता है, एडजेक्टिव को तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सब बताएंगे एग्जाम्पल, सब धीरे-धीरे आ ही जाएगा सब। ये एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है कि वर्ब आए तो उसके बाद एडवर्ब देना हमको। याद रखिएगा इस चीज आगे यूज हुआ इसलिए हम बता रहे हैं। अब ये एडवर्ब है तो पूरा वर्ब को क्वालिफाई करेगा। सवाल एडवर्ब है ना, ये इतना मस्त आदमी है कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब है तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, एडजेक्टिव बोला समझ गए, आप लिख करके दिखा दिए पुअर मैन। वर्ब बोला बोले हैं कि आगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। ये एडवर्ब बोला कहाँ मिलेगा, आप तनी बता दीजिए। कोई बात नहीं, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है कि नहीं, हम तीनों बता देते हैं एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कैसे करता है। हम बचपन से लिखते आए वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड लिखते आए। आप बताइए कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो गुड हमारा क्या हुआ एडजेक्टिव, और वेरी क्या है हमारा एडवर्ब है। ये वेरी क्या हुआ, जब ये वेरी एडवर्ब है तो ये भी वेरी तो हमारा एडवर्ब हुआ। अब बताइए कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब कर रहा है और इस एडवर्ब को क्वालिफाई इस एडवर्ब कर रहा है कि नहीं। अगर एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता तो हम वेरी वेरी गुड आज बोल पाते नहीं, बोल पाते, है ना। तो ये हो गया। तो अब यहां तक कहानी हो गया। अब इसका कहानी समझे तो ये लगता है किसमें, ये लगता है इंडिफिनिट आर्टिकल इसको बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। ये निश्चित है या अनिश्चित है। जब किसी चीज को हम खास बना दें तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा इंडिफिनिट होता है तो उसमें ए और एन का प्रयोग होता है। जिस चीज को हम खास बना दें, जैसे हम बोले कि अभी हम बोले कि जैसे रोहित लड़का है, तो उसमें हम दा नहीं लगा सकते दा रोहित, लेकिन बोल देंगे कि आज जो रोहित है वो आज का अभिषेक बच्चन है, तब दा लग जाएगा, दा रोहित। तो इस तरह से होता है। तो किसी चीज को अगर हम खास बना दें तब उसमें दा लगेगा, लेकिन अगर सिंपल रहे तो एयर है। अब यहाँ देखते, अब यहाँ खाली आ राइटर का कहानी खाली इतना समझे कि एक के बाद एक वर्ड है तो वो हमारा क्या है, नाउन है। आ राइटर, एक राइटर, हु रोट, जिसने लिखा। हु रोट मतलब जो लिखा है। अब हु रोट है और रोट हमारा पास्ट टेंस का है, हमेशा पास्ट में हम टी छोड़ देते, पास्ट लिखते हैं, भूल जाते। अ राइटर हु रोट, जिसने लिखा, कौन किताब, दिस बुक, यह बुक जो लिखा। अब सवाल है कि हम स्पेसिफाई कर, मतलब उसको एकदम स्पेशल बना दिए। कौन राइटर है बाबू, राइटर तो बहुत सारा है दुनिया में, भारत में, पूरा दुनिया में बहुत है, लेकिन ये बुक जो लिखा वही राइटर का बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस बुक लिखा हुआ है। दिस बुक यानी इस बुक का राइटर महेश बर्नवाल, उस बुक का राइटर महेश बर्नवाल। तो इसका मतलब हम जो भी राइटर है जो वो बुक लिखा है, हम तो उसको स्पेसिफिक बना दिए, एकदम स्पेशल कर दिए उसको। और जब स्पेशल कर देते हैं तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आ राइटर है, इसका मतलब दुनिया का सब राइटर का बात कर रहे हैं, लेकिन द राइटर है इसका मतलब वही किताब का बात कर रहे हैं जो राइटर लिखा है। वो किताब जो, मेरे पास एक किताब है उसका राइटर का बात कर रहे हैं, तो फिर दुनिया का सारा तो नहीं हुआ, फिर एक राइटर का बात कर रहे हैं। और जब एक ही राइटर का बात कर रहे हैं तो फिर आ के जगह क्या करना पड़ेगा हमको, द करना पड़ेगा। ये गलती था। अब सवाल आप लोग का, आप खाली गलत बताएं, आप वादा किए थे कि जो सही है तो क्यों सही है ये भी बताएंगे, कोई बात नहीं। तो दिस बुक, या बुक, अब हैज बीन सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट किया जा चुका है। अब ये जो हैज है, अच्छा ये मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आने वाला है। अब ये हैज है, एच के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। सवाल हैज बीन सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट किया जा चुका है, मतलब थोड़ा सा अगर हम देखें तो साला हैज बीन सेलेक्टेड है, और बीन का ये सेंटेंस पेसिव में है। अब आप लोग का सवाल रहेगा कि कैसे जान गए टेक्ला यार, कैसे जान गए ये कि सेलेक्टेड है। तो आप याद रखें, एच के बाद तो हमेशा वर्ब थ्री लगता है। एच कौन कौन है, जैसे हैव है। एच कौन कौन है, जैसे हैज है। अरे यार, एच कौन कौन है, जैसे हैड है। ये तीनों के बाद वर्ब थ्री लगता है जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है। लिंकिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब कोई और होना चाहिए, तो यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है, तब मेन वर्ब यहाँ सेलेक्टेड है। अब सवाल क्या, आप नहीं, आप तो फिर बात भुला रहे। आप बोले थे कि पेसिव क्यों है वो बताना है। अब तो एच वाला बता दिए, ठीक है, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म सेलेक्टेड है, अभी तक ठीक है। वो बीन है ना, तो बीन भी तो वर्ब थ्री है। तो अगर बी फॉर क्या होता है, बाप, और बाप में के गो बेटा है, इसका 7 गो, एक इज है, एक एम, एक आर, एक वाज,
एक वर, बीन, बीइंग, इन सभी के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हो ना तो समझ जाना है सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो यहाँ बीन है और यहाँ पर बीन है और बीन के साथ क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है और उसके द्वारा सेलेक्ट किया जा चुका है फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए है। तो फॉर के लिए, किस साल के लिए, तो इस साल के लिए। फॉर अधिकतर जवाब देने का काम करता है, किस साल के लिए, इस साल के लिए। दिस ईयर्स, इस साल का लिटरेचर अवार्ड जो है उसके लिए ये दिया गया है। ठीक है, चुना गया है इसको। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा पहला वाला समझ में आ गया होगा कि कैसे पूरा ग्रामर यहाँ यूज होता है, एक एक वर्ड के पीछे क्या था कारण वो बताएं हम। अब आगे बढ़े, दूसरा नंबर, मोर देन 30 पीपल। ठीक है, मोर देन मतलब ज्यादा, कितना से, 30 लोग से ज्यादा। ठीक है, हम बोल रहे हैं 30 लोग से ज्यादा है तो मोर देन सही है। मोर देन मतलब ज्यादा होता है, किससे ज्यादा, तो 30 पीपल, 30 पीपल से ज्यादा। और पीपल हमारा क्या है, प्लूरल। पीपल क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। समझते हैं इसे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो समझ में आएगा सर, पेन रहेगा पेन्स करेंगे, कॉपी रहेगा कॉपीज करेंगे, माइक रहेगा माइक्स करेंगे। वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे पहचाने, तो आप ऐसे याद रखें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग, तो एस फॉर सिंगुलर याद रखें, एस फॉर सिंगुलर याद रखें। तो एस जब लास्ट में किसी का लग जाए तो समझ जाना वो सिंगुलर है, ट्रिक है याद करने का। तो जैसे सर इज का लास्ट में एस है, क्या ये सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है। सर वाज का भी लास्ट में एस है, सिंगुलर है, हाँ। एस ये हैज है, एस लास्ट में है, सिंगुलर है, हाँ है। तो क्या खाली लिंकिंग है वर्ब, आपको वर्ब मेन वर्ब नहीं होता, अरे नीड भी तो मेन वर्ब है, इसमें एस लगाती सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। जितना सारा वर्ब है उसके अंत में अगर एस लगाते हैं तो हमारा सिंगुलर बनता है। अब अगर देखें तो पीपुल जो है वो हमारा प्लूरल है और प्लूरल के लिए हमको प्लूरल चाहिए क्योंकि एस लगने के बाद तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ वर्ब सही है, यानी पहला वाला का पूरा सही है। अब यहाँ 30 पीपल से ज्यादा लोगों को क्या किया है, अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट किया गया। और जब अरेस्ट किया गया तो पीपल खुद अरेस्ट हुआ कि उसको किया गया, तो अरेस्ट किया गया। और जब अरेस्ट किया गया तो सेंटेंस तो पैसिव का बात कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, यहाँ किसी के द्वारा काम हो रहा है, पुलिस के द्वारा काम हो रहा है, गिरफ्तार किया गया। और हम बोले बी का जितना भी फॉर्म लिखे थे, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, तो इसके साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो हमारा पैसिव में होना चाहिए। लेकिन अगर देखें तो यहाँ वर आया था, इज, एम, आर, वाज और वर भी था और उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए था। देखते रहेगा, रुक नहीं जाएगा। ठीक है, तो वर है, वर के बाद वर्ब का तीसरा होना चाहिए था क्योंकि किसी के द्वारा किया गया है। फिर अरेस्टिंग तो गलत हो गया, ही तो एक्टिव वॉइस हो गया, फिर मतलब खुद गिरफ्तार हो रहा है, दे दिया आपने लगा लेगा, ऐसा कैसे होगा, तो अरेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे। अब समझ में, अब जो गलती नहीं है वो, ऑन सस्पिशन ऑफ टेररिज्म, किसका, तो टेररिज्म के संदेह में उसको गिरफ्तार किया गया है ना, ऑफ टेररिज्म। ऑफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, कहां के अपराध में, जम्मू और कश्मीर के अपराध में। तो इन है और जम्मू और कश्मीर का बड़ा जगह का बात है, सवाल बड़ा जगह नहीं, जम्मू और कश्मीर का बात है, उसके अंदर अगर कोई छोटा जगह रहता तो बोल देते, लेकिन भारत के अंदर जम्मू कश्मीर कर देता एट लगाते, है ना। जैसे इन होता है बड़ा प्लेस के लिए और एट होता है छोटा प्लेस के लिए, ऐसा। ठीक है, ये सभी होता है। तो इन बड़ा प्लेस के लिए है, अल दोनों आया तो देखना है कि बड़ा कौन है उसमें इन और छोटा कौन है उसमें एट, धकेल देना है। तो सस्पिशियन ऑफ टेररिज्म, अब यहां तो समझ में आ गया अरेस्टेड, ये सही क्यों था बता दिए, यहां तो गलत हो गया, यानी बी नंबर तो पूरा समझ में आ गया कि बी गलत था मेरा। अब आगे देता हूं ऑफेंस, इसमें कुछ है नहीं, ऑफेंस मतलब अपराध, और इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अपराध में क्या कर दिया गया, इसे डिक्लेयर कर दिया गया था। कौन क्वेश्चन में पहुंचे, अच्छा 6 लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे, अब आगे बढ़ते, इट, इट हमारा क्या, सिंगुलर, इट क्या है, सिंगुलर। और जब इट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जिसके अंत में एस लगता है, याद रख ले, इट इज, सही है, यहां तक सही है। इट इज डिफिकल्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत ही मुश्किल है, टू से कहना, टू क्या है हमारा, टू इन्फिनेटिव लेता है अपने साथ, यानी वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, तो टू के बाद क्या होगा, से, टू से, सही है, पहले का कोई गलत नहीं है सर, आगे बढ़िए। विच ऑफ द टू गर्ल्स, विच किसके लिए आता है, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे कौन कौन है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट है, विच है, और एक हो जाता है हु। तो हु लगता है मानव में, दैट लग वस्तु में, और ये नन लिविंग में, मतलब नन लिविंग बोलते हैं, नन नन ह्यूमन में,
नॉन ह्यूमन या फिर चुनने की स्थिति में, नॉन ह्यूमन या फिर सिलेक्शन की स्थिति में, चुनने में, ये तीनों में लगता है। अब सवाल यहाँ ये हम समझ गए गलती क्या है, क्योंकि आप बोले थे कि ये हु लगता है मानव में, वाह छोड़ दिए। तो इट इज डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द टू गर्ल्स, अब गर्ल्स मानव है तो आप विच कैसे लिखें, विच नहीं होगा, नहीं। यहाँ अगर हम आगे पढ़े विच टू गर्ल्स दैट हाउस इज एल्डेस्ट, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि उसके घर में जो दो लड़की है ना उसमें कौन बड़ी है वो पता नहीं है, तो हमको चुनना है ना, उसमें से दो लड़की है, दोनों लड़की में से हमको चुनना है कि कौन बड़ी है। और जब चुनने का बात आता है तो हम विच करते हैं, तभी तो बोलते हैं ऑफ द 5 बॉयज, पांचों लड़कों में से विच इज योर बॉयफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। अगर हम करते हु इज योर बॉयफ्रेंड तो गलत होता, क्योंकि चुनना है वहां। हालांकि बॉयफ्रेंड जो है वो नाउन ही है, सॉरी वो मानव ही है। क्या बोले थे, जो भी अभी बोले थे, जो लड़का है वो हमारा क्या नाउन है, मतलब मानव है, और मानव है तो उसके लिए हु आना चाहिए था। ऑफ द 5 बॉयज बोले थे, ऑफ द 5 बॉयज हु इज योर गर्ल, विच इज योर बॉयफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। तो मानव तो है, लेकिन वहां सोचते अगर रही मानव, लेकिन चुनना की स्थिति है तो चुनने में तो फिर विच लगेगा, तो यहाँ चुनना ही है, तो इसका लिए विच सही है, सही हो गया। ऑफ द किसमें से चुनना है तो ऑफ द लगेगा, ठीक है। ऑफ द टू गर्ल्स, अब याद रखें ऑफ द बोला है ना, तो ऑफ द के बाद, ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। ऑफ द के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, तो ऑफ द के बाद टू गर्ल्स, यह प्लूरल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट हाउस, उस हाउस में जिसका हम बात किए हैं, इन दैट हाउस में, इन मतलब में, और दैट हाउस उस हाउस में, सही है। इज द इल्डेस्ट, कौन इल्डेस्ट है, मतलब कंपैरिजन दो में हो रहा है कि उसमें से बड़ा कौन है हमको पता नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू से, ये बहुत ही कहना मुश्किल है कि दोनों में बड़ा कौन है। और जब दो चीजों में हम तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना करते हैं, और जब कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो ये फिर सुपरलेटिव ना करके हम क्या करेंगे, एल्डर करेंगे, एल्डर्स, ऐसा कि हु इज एल्डर, सॉरी हाउस इज एल्डर, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू से, ये बहुत ही कहना मुश्किल है कि विच ऑफ द टू गर्ल्स, कि दोनों लड़कियों में से, इन दैट हाउस उस घर में, इज एल्डर, कि कौन बड़ी है, ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ एल्डर, एल्डेस्ट को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। आगे बढ़े, ही टोल्ड, उसने कहा, अब टोल्ड क्या है, पास्ट, टोल्ड क्या हुआ, पास्ट का। ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहा, दैट ही डोंट, कि वो नहीं जानता। सबसे पहले अगर हम देखें तो ही हमारा क्या, सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा चाहिए था हमको, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है, तो यहाँ तो डू नॉट लिखल है, यहाँ तो डज नॉट होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंत में एस लगता है वही सिंगुलर होता है, और ही तो यहाँ सिंगुलर, तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए। सबसे पहले ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ डज होता तो एक बार सोचते, लेकिन अगर देखें तो ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है, क्या इसको सुधारे कि या इसको सुधारे, देख लेते हैं कहाँ सुधारना है। इसको तो सुधारना ही सुधारना है 100%। अब देखते हैं, ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है, खेला यही है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट तुरते हो गया, ना कोई एक्सेप्शन ना कुछ, और सीधा पास्ट से प्रेजेंट गलत हो रहा है। उसके बोला लाइक पीपल, ही टोल्ड मी दैट ही डोंट लाइक, मतलब दैट ही डज नॉट लाइक होगा, पीपल की वो लोग पसंद नहीं करता है, हु आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड नहीं है वास्तव में इन हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों को मदद नहीं करते, जो इंटरेस्ट नहीं है दूसरों को मदद करने में, वो हमको पसंद नहीं है। तो यहाँ देखे तो गलती तो हमको मिला। अब लिखा है लाइक पीपल, अब पीपल हमारा क्या है, प्लूरल। अब हु है, अब हम बोले कि हु विच दैट, ये तीनों के तीनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, हु विच दैट, ये तीनों का तीनों क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो उसके आगे जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आगे वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। अगर वर्ब इधर सिंगुलर है तो सॉरी, अगर इधर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उधर वर्ब सिंगुलर होगा, अगर इधर प्लूरल है तो उधर प्लूरल होगा। तो उसी तरह हु है और हु के पहले पीपुल है, पीपुल लोग है, मानव है, तो हु लगा है, ठीक है। यहाँ पर तो हु के पहले पीपुल प्लूरल है तो आर भी प्लूरल है, सही है। आगे देखें, हाँ, अब यहाँ आर है। अब समझ में आया कि साला ये प्रेजेंट का हो गया, अगर डज भी करे तो भी प्रेजेंट का होगा, ये भी प्रेजेंट का है, तो हम दो जगह तो गलती नहीं करेंगे। और जब दो जगह नहीं गलती करेंगे, साला एक के को पास्ट है, क्या करो ना, ही के जगह टोल्ड को टेल कर दो। अब सवाल टेल करे कि टेल्स, टेल्स करेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है, ही टेल्स। अब समझ में आया कि गलती कहाँ था, क्योंकि सब प्रेजेंट में लिखा है, आगे भी तो दो तो गलती नहीं करेंगे हम। जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर्स, अब इन क्या है, प्रीपोजिशन, और हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो यहाँ इन प्रीपोजिशन है और वर्ब आगे चौथा फॉर्म दिया हुआ है, ये साला सही है, मार घचाक से। ठीक, आगे बढ़े। डस्टर, अच्छा हाथ में है डस्टर, ढूंढ रहे मौजा है। चलिए, द स्टाफ इज बीइंग एडवाइस, स्टाफ को एडवाइस दिया जा रहा है
टू मेंटेन करने के लिए डिस्टेंस, दूरी मेंटेन करने के लिए व्हाइल सीटेड इन ऑफिस। जब वो बैठा हुआ था ना ऑफिस में, तब वो ऐसा कहा जा रहा था कि डिस्टेंस को मेंटेन करके रखो, ऐसा। तो अब यहाँ बोला है कि उसको बोला जा रहा था। सबसे पहले बदलते हैं, द हमारा क्या है, डिटरमिनर, और स्टाफ क्या हो गया, नाउन। अब यहाँ स्टाफ है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो इज सही है, सिंगुलर वर्ब होगा क्योंकि ऐसा लगता है तब सिंगुलर। अब बीइंग आ गया, और जब बीइंग आ गया तो हम बोले ये किसका फॉर्म है, बी का। बी का 8 गो रूप था ना, 8 रूप के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म था तो वो पैसिव वॉइस में था। और यहाँ एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस दे नहीं रहा है स्टाफ को, स्टाफ को दे रहा है, स्टाफ को दिया जा रहा है। और जब दिया जा रहा है सेंटेंस पैसिव में, और सेंटेंस पैसिव में होने के लिए क्या होना चाहिए, आगे वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ तक तो सही हो गया, इज है और इसके बाद बीइंग है, कोई बात नहीं है। स्टाफ सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर है, द डिटरमिनर, उसके बाद नाउन होना चाहिए। इसके बाद हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर है और बीइंग लगा हुआ है, पैसिव में है, तो ये इसको एडवाइज्ड करना होगा ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो खाली डी लगाना होगा इसमें, एडवाइज्ड। अब टू हमारा हुआ इन्फिनेटिव, टू के बाद क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ पर टू मेंटेन, क्या करना है, डिस्टेंस को, व्हाइल सीटेड इन ऑफिस, जब वो वहां पर बैठे हुए थे। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थक जाते बोलते बोलते। अ हिट वेव इज डिक्लेयर, आज हमको लगता है खाली एक्टिव पैसिव भरा लगा। अ हमारा है डिटरमिनर, हम बोले कि एक वर्ड हो तो नाउन, दो वर्ड हो तो एडजेक्टिव और नाउन, तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव और ये हुआ नाउन। हिट वेव, कैसा वेव है, हिट है, गर्म है। इज डिक्लेयर, अच्छा हिट वेव खुद घोषित करता है कि हम खराब हैं, जो गर्म लहर है वो खुद घोषित करता है कि उसको घोषित किया जाता है कि आज की लहर बहुत खराब होने वाली, उसको घोषित किया जाता है। और यानी कि कहने का मतलब सेंटेंस तो पैसिव में गया, किया जाता है, वो खुद हीट वेव नहीं करता है। तो जब नहीं करता है पैसिव में, तो बोले बी का जितना रूप हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिन, बीइंग, उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगना चाहिए, तभी वो पैसिव होगा। तो वेब इज सही है, आ लगल है ना। और जब ए और एन जो है वो किसको बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। और जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है तो फिर आगे सिंगुलर है, इज, ठीक है। अब यहाँ होगा डिक्लेयर्ड, क्यों, क्योंकि उसको हीट वेव घोषित किया जाता है कि बहुत गर्म है, किया जाता है, वो खुद नहीं होता है। व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर, अब क्या, जब द मैक्सिमम टेम्परेचर, अब द डिटरमिनर, दो ही वर्ड है, मैक्सिमम टेम्परेचर, वो तो हिट्स वर्ब हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा हमारा नाउन। हिट्स 45 डिग्री सेल्सियस और इज अबव, मतलब ये कब घोषित किया जाता है, जब ये 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए और या फिर इससे अबव हो जाए, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस इन समर, 45 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री से अगर ऊपर हो जाए तो इसको घोषित किया जाता है कि गर्म लहर। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। जब भी नाइदर और आइदर से सवाल स्टार्ट हो, नाइदर, आइदर, तो समझ जाना कि आगे नाउन है तो प्लूरल तो होगा ही दोनों का, लेकिन आगे जो वर्ब आएगा तो नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर, और आइदर के साथ क्या लगता है, और। तो हमको क्या करना है कि नाइदर के बाद क्या है और आइदर के बाद क्या है, वो भीतरे जैसा करकंद, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है, नॉर के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है या और के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हम आगे यहाँ वर्ब लिखेंगे कि सिंगुलर लिखने प्लूरल। अगर नॉर के बाद वर्ब हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर देंगे। अगर नॉर के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल देंगे। अगर और के बाद सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ठीक, और क्या लगता है, नाइदर के साथ नॉर और आइदर के साथ और। तो नाइदर द रिपोर्टर्स नॉर, नाइदर के साथ नॉर सही है, नाउन प्लूरल है, सही है। द डिटरमिनर रिपोर्टर्स नाउन है, इस तरह से भी सही हो गया। नाइदर द रिपोर्टर्स नॉर द एडिटर, अब द एडिटर, यहां तो रिपोर्टर्स प्लूरल है लेकिन यहां तो सिंगुलर है एडिटर, और ये सिंगुलर है, तो आगे वर्ब हम क्या बोले कि सिंगुलर होगा, तो इधर भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए उसमें एस लगना चाहिए। तो यहां फिर अरे यार ये तो गलत हो गया, और नॉर के बाद देखे तो एक ही को एडिटर है, द एडिटर, एडिटर्स तो नहीं है, और नहीं है तो फिर सिंगुलर, और सिंगुलर होने के लिए वाज होगा, फिर एस फॉर सिंगुलर। अब वाज के बाद सेटिस्फाइड है वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है कि नाइदर द रिपोर्टर्स और नॉर द एडिटर सेटिस्फाइड, किसी को सेटिस्फाइड नहीं किया गया बाय द एटीट्यूड्स, उनके एटीट्यूड से। ऑफ द पब्लिशर्स, ऑफ द पब्लिशर, पब्लिशर का, ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के पब्लिशर का। ठीक है, तो ये द डिटरमिनर, पब्लिशर हमारा नाउन, फिर से द डिटरमिनर, न्यूज़पेपर हमारा नाउन, ये पूरा सही था। आगे बढ़ते, आई थिंक, मैं सोचा, योर वॉच, आई थिंक, मैंने सोचा, ठीक है, आई थिंक सही है, प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। योर वॉच की तुम्हारी जो घड़ी है, गोज चलता है, 10 मिनट्स बिहाइंड, 10 मिनट पीछे चलता है, सही है, योर वॉच है। और जो योर है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के नाउन आता है तो सही है।
पहला वाला पूरा सही है। अब योर वॉच है, और योर वॉच है इसका मतलब वॉचेज तो नहीं है, प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है कि आई थिंक योर वॉचेज गोज, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस लगना चाहिए, एस लगल है, सही है। 10 मिनट्स, 10 मिनट, 10 है तो मिनट्स है, बिहाइंड पीछे चल रहा है, और माइन शोज, और मेरा दिखाता है द करेक्ट टाइम, और मेरा क्या दिखाता है, करेक्ट टाइम दिखाता है। थोड़ा सा यहाँ एक समझने वाला चीज है कि यहाँ जो माइन है ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, और ये जो सोज है ये हमारा वर्ब हुआ। लेकिन यहाँ जो योर वॉच और माइन, माइन का मतलब क्या हुआ मालूम है, माई वॉच, माई वॉच बराबर हो गया माइन, इसका मतलब ये है माई वॉच बराबर माइन। पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाउन आता है, वॉच लिखा है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, यह है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ है नाउन, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। एक तरह से समझते हैं, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि हम बोले हिज, तो हिज भी पॉजिटिव प्रोनाउन, योर, योर्स, और क्या लिखल था, योरे लिखल है, माई, माइन, आवर, आवर्स, ये है। तो हम छाटेंगे कैसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसलिए नाउन दिए। अगर सवाल की सर इसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन को पॉजिटिव एडजेक्टिव बदलना चाहते हैं तो इस माइन को करें माई वॉच, सिंपल आंसर सही रहेगा, गलत नहीं होगा, बिहाइंड माई वॉच, ठीक, ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ माइन का मतलब हो गया माई वॉच, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं दिए इसलिए वॉच हटा दिए, क्योंकि नहीं लगता है उसके बाद नाउन। तो सोच दिखाता है द करेक्ट टाइम, सही टाइम दिखाता है, क्या दिखाता है, सही समय हमको दिखाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर याद रखें तो यहां से एक लॉजिक यहां है कि समय का पीछे होने में हम क्या करते हैं, बिहाइंड ना करके बैक का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग समय से पीछे होते हैं तो क्या करते हैं, बैक का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा ही बैक होगा तो समय से पीछे होने के लिए हम लोग बैक का प्रयोग करते हैं। जब किसी का समय पीछे चल रहा हो तो बैक, बिहाइंड नहीं। नहीं बोलते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पीछे राज क्या है, लॉजिक क्या है, वो होता है पीछे। यहाँ समय का पीछे होना बैक कहलाता है, तो बिहाइंड को क्या करेंगे, बैक करेंगे, बीएससी के लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे बढ़े। आई सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं। वुड हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म तो दिया है, सही है रे, पहले का कहाँ गलत है यार। यू, आई वुड लाइक यू, आई वुड लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करूंगा। टू लिसन, टू, टू हमारा क्या है, इन्फिनिटिव, उसके साथ क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वर्ब है और लिखा है केयरफुल, अब ये वर्ब है और यहाँ केयरफुल लिखा हुआ है, और वर्ब को हम बोले थे कि क्वालिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब होना चाहिए, और एडवर्ब हम 90% बताए थे कि एल-वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है, और ये वर्ब है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए चाहे आगे हो या पीछे, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। तो हमको एडवर्ब चाहिए यहाँ, और एडवर्ब चाहिए तो ये एडवर्ब कहाँ है, एल-वाई लगल कहाँ है जो हम एडवर्ब कर दें। तो इस केयरफुल को क्या करें, केयरफुली कर दे, लास्ट में एल-वाई लगा दे, केयरफुल को करें केयरफुली, ठीक। वो तो गलत हो गया, आगे देखते क्यों गलत नहीं है। टू हमारा इन्फिनिटिव है, उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म है वॉच, सही है। आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं, ये भी सही है, क्योंकि वर्ब का चौथा फॉर्म जो है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ आएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, बिना अकेले आता नहीं है, नामर्द वर्ब है, वर्ब 4 और वर्ब 3, बिना लिंकिंग वर्ब का आता नहीं है। आगे द ऑफिसर, द हमारा क्या है, डिटरमिनर, ऑफिसर क्या हो गया, नाउन, कोई दिक्कत है ये नहीं। द ऑफिसर मेड भी, जब मेड आए तो थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। मेड यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है, तो मेक लिख सकते हैं, मेक है, बीड है, नीड है, मेक, बीड, नीड, लेट, ये सब है। तो ये सभी के बाद जब ये एक्टिव वॉइस में हो तो इसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में हो तब हम टू लगाते हैं। जब एक्टिव वॉइस हो तो टू नहीं लगाते हैं, और अगर पैसिव वॉइस में हो तो टू लगता है। कौन कौन बोले, मेक, बीड, लेट, डिड, ऐसे। द ऑफिसर मेड मी, अब ये द ऑफिसर मेड मी टू टाइप द लेटर अगेन, वो हमको बोला कि एक काम करो कि फिर से इसको टाइप करो। तो अब यहां थोड़ा सा देखें कि
ऑफिसर ही तो कह रहा है, काम तो सब्जेक्ट ही कर रहा है, और सब्जेक्ट ही कर रहा है तो एक्टिव में होना चाहिए, और एक्टिव में मेक हो, बीड हो, नीड हो, लेट हो, ये सब के साथ तो टू नहीं आता है, और जब टू नहीं आता है तो इसका मतलब ये टू तो गलत हो गया। तो मेड मी टाइप द लेटर अगेन, दोबारा टाइप करने के लिए हमको कहा, तो द हुआ डिटरमिनर और लेटर अगेन हुआ वही लेटर अगेन, दोबारा हमको टाइप करना है। द डिटरमिनर, दो का खेला चल रहा है, एडजेक्टिव और नाउन का। फिर अपने से दिमाग लगा लीजिए कि होगा क्या, ये तो बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एरर है अच्छा से समझ होगा, हम एक एक वर्ड को खोल के बताएं कि कौन क्यों और काहे आया है। अब इतना देखने के बाद अगर लगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो आप वीडियो को डिसलाइक करें, एटा पत्थर से मार दे वीडियो डिसलाइक बटन पर, ठीक है, स्किप कर, क्योंकि नौकरी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।